हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौसी के बारे में। अभी हमारे बिट्टू और टिंगू जी के घर में बिट्टू के भाई की शादी थी और वहाँ सब लोग आए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बिट्टू ने किसको दिया? अरे वही मौसी को दिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मौसी को दिया गया। चारों तरफ मौसी का जलवा था, चारों तरफ मौसी छाई हुई थी। जहाँ शादी वाले घर में इतने काम थे, इतने काम थे, फिर भी ये लोग मौसी को नहीं भूल रहे थे। अरे जब देखो मौसी का ही नाम, मौसी का ही नाम। हमारी मौसी ऐसी हैं, हमारी मौसी वैसी हैं, मौसी का गहना सुंदर, हमारी मौसी सुंदर, मौसी की साड़ी सुंदर, मौसी के कपड़े सुंदर, मौसी का हर सामान सुंदर। बिट्टू और उसके हस्बैंड ने, मतलब हमारे टिंगू जी ने, जितना मौसी के बारे में शादी वाले घर में बात की या अपने वो नॉर्मल लाइफ में भी जितना मौसी की बात करते हैं उतना किसी की भी बात नहीं करते। पता है आप सबको क्यों? क्योंकि भाई मौसी पैसे वाली है। एक तो वो इतना सामान देती हैं, फ्री का, साड़ी, कपड़ा, घर का, डेकोरेशन का, बच्चों का, जूते, चप्पल। अरे मौसी के पास सब कुछ है इनके। वो उनको फ्री में देती हैं और ऊपर से मोटी रकम भी देती हैं। तो शादी में तो मौसी का जोरदार स्वागत होना ही था ना। इसीलिए आप लोग देख नहीं रहे थे कि इतना बिजी थे ये लोग, फिर भी उसमें से भी समय निकाल के मौसी का स्वागत हो रहा था और व्यूवर्स को बोला जा रहा था कि ये मिलिए हमारी मौसी से, हमारी मौसी टिकाऊ है, सुंदर है, अच्छी क्वालिटी की है। हमारी मौसी तो सर्वगुण संपन्न है। पूरी दुनिया को ये मौसी अच्छी लगे या ना लगे, पूरी दुनिया को मौसी में कोई प्रॉब्लम दिख भी जाती है, लेकिन इन क्रिएटर्स को ना एक भी कमी नहीं दिखती मौसी में, क्योंकि मौसी मोटी रकम जो देती हैं। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये शादी इंजॉय कर रहे थे कि मौसी में ही लगे हुए थे। बड़ी हंसी आ रही थी। ये लोग सच में मौसी का दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं। जिसको देखो मौसी का कपड़ा, मौसी का गहना, मौसी की ईयरिंग, मौसी का नेल पॉलिश। हे भगवान, मतलब मौसी का इतना स्वागत कि बाकी गेस्ट के बारे में तो इन्होंने किसी को ना दिखाया, ना किसी का स्वागत किया। और मौसी को तो इज्जत मिलनी ही चाहिए थी ना। जाहिर सी बात है, मौसी इतना सामान के साथ साथ इतना मोटा रकम जो देती हैं। और ये अकेला क्रिएटर नहीं है जो मौसी की इज्जत करता है। जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके घर ये मौसी जाती हैं, वो सारा अपना सारा काम धंधा छोड़ के सुबह से ही मौसी के स्वागत में लग जाते हैं कैमरा उठा के। ये देखिए मेरी मौसी की साड़ी, ये देखिए मेरी मौसी के गहने। मतलब मौसी का हर एक सामान, चाहे चम्मच से लेके ग्लास तक। इन सारे क्रिएटर्स की जो मौसी है ना, पैसे वाली है। ये लोग खाना खाना भूल जाएंगे, अपना डेली का काम करना भूल जाएंगे, नहाना भूल जाएंगे, लेकिन मौसी को दिखाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। मुझे तो इतनी हैरानी हुई कि भाई शादी में गए हो, भाई की शादी है, शादी इंजॉय करो, लेकिन ना मौसी मौसी मौसी, मौसी का कुर्ता, मौसी की लेगिंग। अरे भाई, व्यूवर्स पागल हो जाएंगे मौसी को देख देख के। कौन से गेस्ट आए आपके घर में, कौन आया कौन नहीं आया, शादी में आप लोग क्या क्या कर रहे हो, वो सब तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले मौसी आनी चाहिए। मौसी तो पूरे शादी में ही छाई रही, बस मौसी मौसी मौसी। और सबसे ज़्यादा पता है हैरानी कब हुई और मज़ा कब आया? ये इससे ईमानदार, भोला भाला, सीधा साधा दूल्हा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे भाई, ये जो हमारे बिट्टो जी हैं, उनका भाई तो इतना ईमानदार मौसी के प्रति कि पूछिए ही मत। अरे शादी हो रही है, शादी बार बार थोड़ी ना होती है। कोई ब्रांडेड, कोई अच्छा और कोई महंगा लेना चाहिए था कुर्ता, ड्रेसेस, लेकिन ना भाई, मौसी के प्रति इनका अटूट प्यार। बस 300 का हो या 150 का हो या 400 का हो, क्या ही फर्क पड़ता है। मौसी का जो कुर्ता था, भाई दूल्हे साहब बैठ गए मौसी का कुर्ता पहन के हल्दी लगवाने। मतलब मौसी से इतना प्यार, प्यार हो क्यों ना। मौसी मोटा रकम जो देती हैं पूरे शादी में, ये लो मेरी मौसी का लिंक, ये लो मेरी मौसी का लिंक। भाई ये लोग तो मौसी का लिंक देते देते परेशान थे। और दूल्हा, आपने तो बहुत ईमानदारी दिखाई। आपका वो शादी वाला जो आप बाराती में पहने थे, वो भी मौसी ने ही दिया था क्या? वो कपड़ा कितने का था? 500 का, 1000 रुपए का?
लिंक दे दीजिएगा और बाकी लोग भी पहन लेंगे जिनको अच्छा लगा होगा। आप लोग तो बढ़िया बुद्धू बनाते हैं पब्लिक को। आप ये बताइए, आप खुद भी पहनते हैं क्या वो सब? लेकिन नहीं, पब्लिक को तो पागल बनाना है। आपको तो मौसी मोटी रकम देती है, लेकिन पब्लिक को क्या देती हैं? और जिन पब्लिक को अच्छा नहीं लगा मौसी का सामान, वो क्या करेगा? तो आप लोग बेवकूफ़ मत बनाइए पब्लिक को। पब्लिक सब अच्छे से जानती है ना? अरे ये लोग चलती गाड़ी रोक देंगे, खड़े हो जाएंगे रोड पे। ये देखिए जैकेट, जैकेट के अंदर जो टी शर्ट है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये भी मौसी का है। मतलब कहीं कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग। और देखिए कितना अच्छा है, मौसी सामान भी देती है और पैसे भी ऊपर से देती है, अच्छी खासी मोटी रकम देती है। तभी तो ऐसा लग रहा था कि शादी शादी वाला घर कम और दुकान ज़्यादा लग रहा था। ये लीजिए लिंक, ये लीजिए लिंक, ये है बढ़िया साड़ी, बढ़िया क्वालिटी। मुझे लगा ये शादी में नहीं, सामान बेचने आए हैं। और सबसे अच्छी बात, ये मौसी ऐसी वैसी नहीं है, इनकी तारीफ़ करते रहिए, तारीफ़ करते रहिए। तो ये मौसी अपनी तारीफ़ करने के बदले इन सब क्रिएटर्स को पोजीशन भी देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ऊपर से अवार्ड भी देती है। और इतना ही नहीं, पता नहीं थाईलैंड का ना कौन से कंट्री का, ये लोग ट्रिप भी देते हैं। इसीलिए ये सारे क्रिएटर मौसी के पीछे इतना पागल हुए रहते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जो ये हमारी बिट्टो रानी है, ये फर्स्ट आई। उसके पहले सुना कि और कोई फर्स्ट आया। उसके बाद हमने सुना कि जो ये हमारे गोपीसा पगलिया बहू है, ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड आई। उससे पहले ये थर्ड आई थी। मतलब इतना कुछ देती है ये मौसी, अवार्ड भी, पैसा भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी, ट्रिप भी, सामान चाहे जैसा हो, ऊपर से इतना मक्खन मिलेगा तो सब बटरिंग तो करेंगे ही ना। मौसी का लिंक लो, मौसी का लिंक लो, और सब अपने घर में शादी कम एंजॉय कर रहे थे, जो है जैसा है सब पहन लो, बदले में पैसे मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इससे भी बड़ी बात, ये मौसी बहुत ही चमत्कारी है। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा चलता है, इतना लड़ाई झगड़ा चलता है, इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम्स, लेकिन मौसी के आते ही, मौसी का सामान आते ही सारी प्रॉब्लम दूर। कितना भी लड़े होंगे, लेकिन कैमरे के सामने आके हस्बैंड वाइफ बैठ के, अरे मैं बात कर रही हूँ चूहा राम की और उनकी, ये हमारी गोपीशा की। आपने अक्टूबर में देखा था, इनका लड़ाई चल रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन खूब इन लोगों ने मौसी का सामान बेचा, मौसी का सामान बेचा, मौसी का लिंक दिया और सब कुछ किया। उसके बाद इन्होंने वापस कंट्रोवर्सी की, खूब कमा लिया। उसके बाद बैठ के 2 महीना कंट्रोवर्सी करके कमाया। लेकिन ये लोग कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन मौसी के आते ही सब एक हो जाते हैं। तो ये मौसी बहुत अच्छी है, सबको इकट्ठा कर देती है। फिर हमने देखा कि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और जो ये हमारा चूहा राज है, ये बोल रहे थे कि मैं अपनी वाइफ के पास कभी नहीं जाऊंगा, मेरे ये वाइब्स मैच नहीं होते, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी वाइफ के पास नहीं जाऊंगा, मतलब गोपीशा के पास नहीं जाऊंगा। दुनिया बोलती रह गई कि आप जाइए, प्लीज़ जाइए, उनके साथ रहिए, प्यार से रहिए, लेकिन बोला नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन मौसी जब आती थी ना उनके घर, अम्बाला या सिवान, तो बस दोनों एक हो जाते थे। ये देखिए हमारी जो है ना, हमारी गोपीशा, देखिए उसका सामान है, उसके लिए सामान यहाँ पर आया है। लेकिन देखिए हम उसके लिए साड़ी खरीदे हैं, कपड़ा खरीदे हैं, हमारी गोपीशा का सामान है, उसके लिए हम सरप्राइज़ खरीदे हैं, ज्वेलरी खरीदे हैं। हे भगवान, अभी तो तुम्हें उसका नाम भी अच्छा नहीं लग रहा था और अभी उसके नाम से सामान बेचने लग गए। ये कैसा प्यार है? इतना पब्लिक इतना बोल रही थी, तब तो तुम्हें इतना प्यार नहीं आया, और इधर गोपीशा भी अपना लगी पड़ी थी सामान बेचने में। इतना टेंशन, इतना टेंशन, मतलब इंसान खाना पीना भूल जाए, लेकिन ये मौसी को नहीं भूल पा रही थी। सिवान में इतना टेंशन में ये अपना मौसी की तारीफ़ करने में लगी रहती थी। मेरी मौसी अच्छी, मौसी का सामान अच्छा, मौसी की साड़ी अच्छा, लिंक दे रहे हैं, आप लोग भी ले लीजिएगा। क्या करें, ये सब काम करना पड़ता है ना। अब वो तो हमारा चैनल भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, तो हमको ये सब मौसी का तारीफ़ कर के ना, और पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये लोग कुछ भी हो जाए, कितना भी कंट्रोवर्सी हो जाए, पर पूरी फैमिली, मतलब छोटा भाई भी, मतलब वो बाबू भी, बाबू की वाइफ भी, और ये हमारी जो माता जी है ना, वो भी
पूरा परिवार ही मौसी की तारीफ़ करने में लगा हुआ था। मौसी ऐसी, मैंने पहले ही बता दिया कि मौसी सर्वगुण संपन्न है, मौसी बहुत टिकाऊ है, मौसी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और मौसी बहुत चमकदार है, मौसी बहुत सॉफ्ट है, मौसी एकदम मतलब पूछिए ही मत, मौसी क्या ही नहीं है। और फ्रेंड बात करें बिट्टो के भाई की, तो इससे ईमानदार दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखा। 150, 300, 400 का कुर्ता पहन के बैठ गया, शाबाश। अपना सामान, अपने काम और अपने मौसी के प्रति ईमानदार रहना ही चाहिए। ये क्रिएटर्स बहुत ईमानदार हैं। तो फ्रेंड्स, जब बात मौसी की आती है तो सब एक हो जाते हैं और प्यार से खूब मौसी का लिंक देते हैं। बस मुझे लगा शादी में वो खाना वाना, ब्यूटिशियन और दुल्हन, ये भी तो मौसी की नहीं थी। इनका क्या भरोसा, हर चीज़ इनका मौसी का ही होता है। और कभी कभी तो मैं देखती हूँ ना कि जो ये हमारा चूहा है, जो ये हमारा सस्ता अंबानी है, ये क्या करता है कि अपनी वाइफ को ऐसे कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं बात करेगा, कभी भाव नहीं देगा, लेकिन एक दिन पूछता है, तुमको ठंडी नहीं लग रही है, तुमको ठंडी नहीं लग रही है, स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो। मैंने कहा इतना प्यार इसको कहाँ से आ गया, पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है कि कपड़ा पहन लो, स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो। फिर जब उसकी वाइफ ने स्वेटर पहना, ये वही स्वेटर है ना जो मौसी ने दिया था, जो मौसी के यहाँ से लाए थे। मतलब जब मौसी की बात आती है तो झूठा केयर भी करने लगते हैं ये लोग। फिर स्किन की बात आती है तो मैं ना भी ठंड आ गया है, तुम्हारा स्किन ऐसे क्यों हो रहा है, ड्राई ड्राई, और तुम ऐसी क्यों हो, तुम वैसी क्यों हो। अच्छा, वो मौसी ने जो क्रीम दिया था वो नहीं लगाई। मतलब बीच बीच में जब प्रमोशन करना होता है ना, तो वो एक दूसरे का स्किन भी दिखने लगता है, एक दूसरे का मोटापा भी दिखने लगता है, एक दूसरे का ड्रेस दिखने लगता है, और एकदम से बोलना शुरू कर देंगे, कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, आज ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, आज ये चप्पल तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, ये साड़ी तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है, हर चीज़ तुम्हारी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये मौसी का दिया हुआ है ना। तो बस ये है मौसी की पूरी कहानी। तो अब आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि शादी में मौसी क्यों छाई हुई थी, चारों तरफ मौसी का जलवा क्यों था, क्योंकि इनकी मौसी बड़े पैसे वाली है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था कि ये जो क्रिएटर्स हैं, ये पब्लिक को, जनता को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कुछ अपना ये जो प्रमोशन का कुछ भी होता है, ये खुद यूज़ करें या ना करें, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना दिमाग लगाइए, सोच समझ कर सामान खरीदिए और इनके झांसे में मत आइए, क्योंकि ये लोग खुद तो दिखाते हैं कि ये लहंगा अच्छा है, ये साड़ी अच्छा है, ये डब्बा अच्छा है, वो डब्बा अच्छा है, पर क्या ये लोग खुद यूज़ करते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये खुद भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग इनका, चाहे वो मौसी हो या मौसा हो या सी केयर हो या कोई केयर हो, ये अगर सी केयर इतना ही अच्छा होता तो अभी तक जितने साल से गोपी शाह, चूहा राज और पूरा कंट्रोवर्सी फैमिली और भी क्रिएटर, ये सब खूब गोरे, खूब सुंदर, बहुत इनका स्किन अच्छा हो गया होता, ग्लो किया होता। लेकिन आपने देखा गोपी शाह का स्किन, उसके हस्बैंड का स्किन, चूहा राम का स्किन, ये सबका कैसा स्किन हो रखा है। तो अगर इनको कोई फ़ायदा नहीं होता, इतने सालों से प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमारा और आपके स्किन का क्या ही हाल होगा। तो प्लीज़ आप इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए और फिर कोई भी सामान खरीदिए। देखिए चूहाराम कितना काला पड़ गया, उसका स्किन कितना डार्क हो गया, उससे कितने डार्क सर्कल है। तो अगर इतना ही ये सब चीज़ें अच्छी होती तो वो अभी ग्लो कर रहा होता, है ना। तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए आपको ये जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि इनको अच्छी खासी रकम मिलती है, इसलिए ये लोग प्रमोशन करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलती हूँ और एक नए वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।